मुरादाबाद में हिंदू डॉक्टर ने मुस्लिम डॉक्टर को बेचा मकान। मुस्लिमोफोबियो ग्रस्त हिंदू विरोध में सामने उतरे। मुस्लिमोफोबियो ग्रस्त हिंदुओं ने किया विरोध की रजिस्ट्री रद्द कराने की मांग। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के नए भारत में यानी नए हिंदुस्तान में अब मुसलमानों के लिए जगह कैसे सिकुड़ती जा रही है, उसका एक और उदाहरण बिल्कुल योगी जी के शासन के उत्तर प्रदेश से आ रहा है। मुरादाबाद में यहाँ पर टीडीआई सिटी नाम की एक बड़ी कॉलोनी है और यहीं पर एक डॉक्टर अशोक बजाज रहा करते थे। अब डॉक्टर अशोक बजाज ने अपना मकान एक मुस्लिम डॉक्टर यूसुफ इकरा चौधरी इनको बेच दिया। डॉक्टर यूसुफ और इकरा चौधरी ने मकान खरीदा और ये जैसी बात जो है टीडीआई सिटी के इस मकान के आसपास रहने वाले तमाम पड़ोसियों को पता चली तो वो महिलाएं क्या पुरुष क्या सभी विरोध में सामने आ गए। इनका कहना है कि उन्होंने डॉक्टर अशोक बजाज से पहले ही कहा था कि मकान किसी भी गैर संप्रदाय के व्यक्ति को नहीं बेचना है, यानी इनकी भाषा में विधर्मी को नहीं बेचना है, मुस्लिम को नहीं बेचना है, और ये पहले से तय था। तो अब इन लोगों की मांगे क्या है, कैसा ये विरोध कर रहे हैं, देखिए वो तमाम वीडियोस, वो मकान, और ये कैसे अब इस सरकारी कानून के तहत जो एक खरीदी बिक्री का व्यवहार होता है, सौदा होता है, जो हुआ है उसकी रजिस्ट्री रद्द करने की मांग कर रहे हैं। लो प्रदीप अरोड़ा नाम है मेरा। मुरादाबाद में कॉलोनी रामगंगा विहार में टीडीआई सिटी के नाम से मैं वहीं पर ही निवासी हूं और हम सभी निवासियों का जो है एक विरोध है। डॉक्टर अशोक बजाज वहां पर रहते थे, उन्होंने अपना मकान जो है किसी मुस्लिम समुदाय के डॉक्टर हैं उनको बेच दिया है, जिसका हम जो है घोर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि मंदिर के उसके ठीक सामने ही एक मंदिर भी है, घर के सामने ही, और हम लगभग 400 से 450 वहाँ पर मकान हैं जो हम हिंदू परिवार रहते हैं। और जब ये तनेजा जी ने ये कॉलोनी डेवलप की थी तब उन्होंने जो है ये आश्वासन दिया था कि यहाँ पर सभी हिंदू व्यवसाय के लोग ही जो है यहाँ पर स्थापित होंगे, किसी भी अन्य समुदाय के व्यक्ति को जो है हम रजिस्ट्री नहीं होने देंगे। अब वो तो चले गए, यहाँ पर जो है ये डॉक्टर अशोक बजाज ने अपना मकान जो है चुपचाप बिना किसी को बताए, अगर वो किसी को बताते तो यहाँ पर भी जो है लेने के इच्छुक हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी इच्छुक हैं। तो हमारा सभी से ही जो है ये विनम्र निवेदन है, मैं अपनी पूरी कॉलोनी की ओर से जो है निवेदन करता हूँ कि इसको जो है हस्तक्षेप करके और इसका जो है जो भी निवारण हो सके हमारे फेवर में करने की कृपा करें। सुना ये है रजिस्ट्री हो गई है, अभी हमने जो है देखी नहीं है। ये डॉक्टर यूसुफ है कोई, ये हमें जानकारी नहीं है, सुना है लगभग 1 महीना हो गया। ये भी जानकारी अभी ये कंफर्म, कुछ भी बातें अभी गोलमोल बातें हैं, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, अभी कंफर्म रिपोर्ट नहीं है। मेघा अरोड़ा, हम लोग सभी यहाँ पर टीडीआई सिटी के निवासी हैं और आज का जो हमारा धरना प्रदर्शन है उसकी मेन वजह ये है कि डॉक्टर बजाज यहाँ पर जो काफी सालों से रह रहे थे, वो हम पूरी सोसाइटी को बिना अवगत कराए उन्होंने अपना घर एक गैर संप्रदाय के व्यक्ति को बेच दिया है। डॉक्टर इकरा चौधरी है, तो हम इस सब चीज को स्वीकृत नहीं कर सकते कि कोई गैर संप्रदाय का व्यक्ति हमारे टीडीआई सिटी में मंदिर के वो भी सामने आकर रहे, तो हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा का सवाल है, इसलिए हम प्रशासन से और सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि इस रजिस्ट्री को वापस कराया जाए और डॉक्टर बजाज को कहा जाए कि वो रजिस्ट्री माफी मांगे, और आइंदा से भी टीडीआई के किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि वो हमारी बिना सूचित करे हम लोगों को
अपने इस तरह से घर को बेच दिया जाए, क्योंकि यहाँ हमारा एक सनातनी जो हैगा, हम लोग अपना मंदिर का रोज यहाँ पर कीर्तन होता है, हनुमान चालीसा होता है, सब कुछ होता है, तो हम उसी हिसाब से हम किसी भी दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति को यहाँ आने की स्वीकृति नहीं दे सकते, और हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और करते रहेंगे जब तक कि ये वापस नहीं जाएगा। और हम उन्हें यहाँ पर अंदर आने की भी TDI, यहाँ पर 400 से अधिक परिवार रहते हैं। जी नैन्सी अग्रवाल जी, मैं TDI में रहती हूँ। TDI में हम सब लोग हिंदू परिवार मिलजुल के आपस में रहते हैं। हमारा यहाँ मंदिर है जिसमें हम लोग हर मंगलवार को पूजन पाठ भी करते हैं। दिवाली, होली, सब त्योहार हम लोग मिल बांट के बनाते हैं। सब एक ही समुदाय के लोग रह रहे हैं, तो एक जैसा त्योहार, एक जैसा माहौल रहता है। समस्या ये है कि एक बंदा बिना किसी को इन्फॉर्म करे रातों रात किसी को मकान बेच करके शिफ्ट हो रहा है, वो भी दूसरे संप्रदाय को। आप सोचिए, जहाँ 400-500 परिवार एक ही संप्रदाय के रह रहे हैं, अगर वहां पर आज एक परिवार आया है दूसरे संप्रदाय का, कल को तीसरा मकान भी आएगा। पैसे की जरूरत हर किसी को है। कल को वो सोचेगा कि मैं इसको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, मैं भी पैसे ले लूं, मकान बेच के मैं कहीं चले जाऊं। ऐसे कहां तक हम लोग जाते रहेंगे, कहां तक हम लोग खुद को संभालते रहेंगे। मैं व्यापार पे जाती हूँ, कोई दूसरी कहीं जाती है, हमारे घर में बच्चे रहते हैं, बड़े बुजुर्ग रहते हैं, कैसे हम घर की सेफ्टी करेंगे? रात बेरात हम लोग आते जाते हैं, हमें किसी और से वो नहीं है। मिस्टर बजाज ने जो गलत काम करा है, उन्हें इसकी माफी मांगनी पड़ेगी और ये रजिस्ट्री वापसी करा के हम सबको शांति देनी पड़ेगी। ये मिस्टर बजाज का मकान है जो रातों रात यहाँ से भगौड़े के रूप में भाग गए हैं मकान बेच के। और ये डॉक्टर इकरा चौधरी, मैं उनका प्रॉपर नाम नहीं जानती, वो दूसरे संप्रदाय के हैं, उनको मकान बेचा गया है। जो मिसेस सोनिया गुप्ता, हम TDI में रहते हैं, 20-8 में रहते हैं, और हमारे बराबर में डॉक्टर बजाज रहते हैं। उन्होंने किसी भी प्रकार की सूचना दिए बिना अन्य संप्रदाय के लोगों को ये मकान बेच दिया है। बस उसी को लेकर हम सभी यहाँ पर एक रैली निकाल के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो अब आगे, आज ये एक के साथ हुआ है, आगे सभी के साथ होगा, तो ये चीज है कि सभी के आपस में, सबकी जानकारी में ये बात होनी चाहिए। नहीं, हमारी नॉलेज में तो कोई नहीं रह रहे यहाँ। 400-450 परिवार हम सब रहते हैं यहाँ पे, सब। हाँ जी सर। मेरा नाम अरविंद अग्रवाल जॉनी है। TDI सिटी में, जो रामगंगा बिहार में स्थित है, एक गेटेड कॉलोनी है जिसमें 400 मकान लगभग हिंदुओं के हैं। इसमें 1700-1800 लोग यहाँ पे रहते हैं। इस कॉलोनी में एक डॉक्टर अशोक बजाज रहते थे। उन डॉक्टर अशोक बजाज ने एक मोहम्मद यूसुफ को ये मकान बेच दिया, और रातों रात बेच के उन्होंने बेचा तो जब भी होगा खैर, लेकिन उन्होंने एक जो उनका पड़ोसी था, जो लोग थे हमारे, उनसे कहते रहे मैं मकान तुम्हें बेच के जाऊंगा। जबकि जब हमने ये कॉलोनी बसाई थी तेनेजा ग्रुप ने, तभी तय हुआ था ये कॉलोनी में दूसरे समुदाय के किसी व्यक्ति को रजिस्ट्री नहीं कराई जाएगी। उन्होंने वो रजिस्ट्री करा दी और उसके बाद उन्होंने बताया कि मैंने इस पर रजिस्ट्री कर दी है, और वो चले गए। पूरी कॉलोनी वासियों भय का और असुरक्षा का माहौल है। मंदिर के सामने इनका मकान है लगभग, और हमारी मांग ये है शासन प्रशासन से मुरादाबाद के कि इस मकान को जो है, ये जो जिसने भी लिया दूसरे समुदाय के व्यक्ति ने, उसे हमारे ही समुदाय के व्यक्ति को वापस दिलवाया जाए। जो भी पैसा उन्होंने उसको दिया, वो पैसा कॉलोनी वाले देने को तैयार हैं, और किसी भी कोई ऐसी बात ना की जाए जिससे आपस में वैमनस्य पैदा हो, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को चोट पहुंचे, और कॉलोनी वाले में जो भय और असुरक्षा का माहौल है, उसके वातावरण को शांत किया जाए और इस मकान को बदला जाए, रजिस्ट्री हिंदू को दी जाए।